आज हमें प्रभु की आत्मा में अगुवाई करेंगे और हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण होंगे। आप सब कोशिश करें अपने माइक को म्यूट रखें, माइक अनम्यूट ना करें। यदि बीच में कोई सवाल पूछना है, एंड में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आप सुनेंगे। ओके, ओवर टू ब्रदर आशीष। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। यस यस, ओके, गुड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर सा मौका दिया कि आप लोग के साथ ये मीटिंग अटेंड करूं। और ऑफ कोर्स हम लोग काफी दूर है मैं दुबई से हूँ, दुबई में हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग सब इंडिया में हो, बट परमेश्वर का उपस्थिति हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। हम दुनिया के किसी कोने में भी बैठे, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर का उपस्थिति उधर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सब अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग में, और स्पेशली भैया का भी मैं भैया बुलाता हूँ। एक्चुअली आप लोग सब शायद पास्टर बुलाते होंगे, क्योंकि मेरा भैया के साथ रिश्ता एक, जैसे भैया ने बताया था, छोटे भाई जैसा है। वाकई हमने काफी सालों के बाद कांटेक्ट में आए हैं, और मैं थोड़ा शॉक और सरप्राइज हो गया कि भैया शायद मेरे को अभी भी याद रखते हैं वैसे करके। तो और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं काफी जवान था, टीनेज था, तब भैया हमारे यूथ लीडर भी रह चुके। और जब भैया यूथ लीडर थे, भैया का जो एक मिनिस्ट्री का जो आग मैंने देखा था भैया में, और हम लोग काफी चीज, मैं भी भैया के साथ काफी चीज बात करता था कि हम लोग अपने यूथ को कैसे आगे बढ़ाएं। और भैया ने अपना मिनिस्ट्री भी स्टार्ट किया, और मैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में याद रखता हूँ कि परमेश्वर अबेंडेंटली इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, और जितने भी इस मिनिस्ट्री में है, जितने भी चर्च मेंबर्स और जितने भी यूथ है, सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा गाना गाएंगे और आराधना करेंगे। जिसको अन्य भाषा में बात करने का वरदान है, वो अन्य भाषा में बात कर सकता है। रिखाला बारा बाला बाशिया रेली खरा बाला बाशिया बरा बाला बारा बाला बाशिया रेली खरा बाला बारा बाला बाशिया ओरी बाला बाशिया रेली खरा बाला बारा 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 बाला बाशिया रिबाला बाशिया रेली खरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बाशिया रेली खरा बाला बारा बाला बाशिया रेली खरा बाला बाशिया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। रे बाला बासे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना कर मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ आराधना आराधना कर मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ
ओ रिबाला से मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ रिबाला से प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ आराधना, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ Rigala bara bala bashiri ligara bala bara bala bashiri ligara bala bara bala bash Rigala bara bala bashiri ligara bala bara bala bashiri ligara bala bara bala bashiri ligara bala bashiri ligara bala bara bala bash Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. I हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले. Lord, we come into your presence, Lord. Thank you for this wonderful time that you have given us. Thank you, Lord, for your protection. Thank you for your love and mercy over our life, Lord. As we have come together to worship and glorify your name, let your presence be filled in this place, Lord Jesus. Speak to us today, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Why once again, thank the Lord for this wonderful opportunity that he has given us. और एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दिए हुए सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है. I believe that all of us have attended our churches this morning. और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं आज सुबह के समय आप सब ने अपने अपने चर्चेस को अटेंड किया होगा. And I believe that it has been a blessing to all of us. और हम विश्वास करते हैं आज की संडे सर्विस हम सब के लिए आशीष का कारण रही होगी. So I don't know whether all of you are prepared to listen to another message. और हमें पता नहीं है आप एक और संदेश रविवार को एक और संदेश सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं. But I believe that all of us who have joined here have joined with an anticipation that we are going to receive something. लेकिन हम आशा करते हैं आज जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं एक उम्मीद के साथ कुछ पाने की आशा के साथ आप जुड़े हैं. And I believe that God is going to work among us through today's word. और हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं. आवाज आ रहा है सबको? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? Yes, clear. Yes. So as we are all in the presence of God today, we are going to learn from the life of Joseph. और जैसे हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं आज हम यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे. We all know the story of Joseph. I believe we all know the story of Joseph. हम आशा करते हैं आप सब यूसुफ की कहानी को जानते हैं. And how God used him with a dream and he was able to achieve it with consistency in his life. और कैसे परमेश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा उसको इस्तेमाल किया और कैसे उसने उस स्वप्न को पूरा किया लगातार काम करते हुए. And how many of you believe that God has a dream and purpose for our life? और कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का एक सपना और एक उद्देश्य हमारे जीवन के लिए भी है. And I want you to say to yourself today, yes Lord, I have a plan and purpose in my life. और आज हमें ये कहना है हाँ परमेश्वर मेरे लिए आपके पास एक उद्देश्य और एक योजना है. हम परमेश्वर को कहना है. Many people we have in this world, we have almost 3 millions of people in this universe. और इस ब्रह्मांड में 3 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं हम जानते हैं. And I believe that every creation that is created by God
has a plan and a purpose. और हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसका एक उद्देश्य है, उसका एक मकसद है. And especially when we as children of God, when we come into his presence, we have a plan and a purpose, and as well as a favor of God is there with us. और खासकर हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम याद रखना हमारे लिए परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक दर्शन है, उसके साथ ही साथ परमेश्वर का एक खास फेवर, नहीं तो खास एक दया भी हमारे ऊपर है. And we will achieve the purpose and plan according to God's will. और हमें उस परमेश्वर के दर्शन को, नहीं तो उस परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, ये हमारे मन में होना चाहिए. And especially as today is especially for the youth, I see in my screen there are people who are not youth, but I believe this message is going to be an encouraging for everybody, just not only for youth, but especially for youth also, that let us get back to the plan and purpose of God. Praise God. Okay, जैसा कि ये मीटिंग यूथ से संबंधित लगता है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बहुत सारे जवान नहीं है, कई लोग जवानी से थोड़ा एक ऊपर की उम्र में बढ़ गए, लेकिन आज का संदेश हर एक के लिए, चाहे वो जवान है या जवान नहीं है, उन सब के लिए आज एक बड़ा ही एक बदलाव का कारण होगा. And I believe that age is not a limit to get back to the purpose of God. और उम्र जो है वो एक सीमा नहीं है कि परमेश्वर के उद्देश्य में हम वापस जा सके. आज हम परमेश्वर के उद्देश्य में वापस जाना है, आपकी उम्र एक सीमा नहीं है. Maybe some of us have understood the plan and purpose of God in their life and all are already in the journey of that life, but some of us wouldn't have understood it. हम में से कुछ लोग उस दर्शन को, नहीं तो उस योजना को जानते होंगे और उस योजना के अनुसार चल रहे होंगे, लेकिन हम में से कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का जो प्लान है वो आपके लिए क्या है, आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है. But time is never late, you know, time is never late. लेकिन समय कभी भी लेट नहीं होता, समय समय पर होता है. And we can get back into the purpose of God, or we can get back into the plan of God according to his will. Praise the Lord. हमें वापिस परमेश्वर की योजना में, नहीं तो वापिस परमेश्वर के उद्देश्य में जाना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. So in Genesis chapter 37 to 50, और उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 अध्याय तक, if we see, it talks about the whole story about Joseph. इन अध्यायों में जब हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से यूसुफ की कहानी को हम देखते हैं. We don't have time to read the whole of the chapter, but in short, I will tell you the story. पूरा कहानी पढ़ने के लिए या घटना पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसको छोटे शब्दों में आपको बताएंगे. Whenever I would like to encourage this night to you, whenever we feel that we are away from the purpose of God or plan of God, go read this chapter. It is going to be a blessing. आज आपको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं परमेश्वर की योजना, नहीं तो परमेश्वर के उद्देश्य से दूर हो गया हूं, आप इन अध्यायों को पढ़े. जरूर जिनको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर की योजना से बाहर चला गया, इन अध्यायों को आप जरूर पढ़ें. Sometimes we might be going to church every Sunday. We might be attending all the fasting prayers. We might be attending all the church prayers. But sometimes we don't understand, are we really in the plan and purpose of God? कई बार हम हर संडे चर्च जाते हैं, हर फास्टिंग प्रेयर अटेंड करते हैं, हर एक प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम परमेश्वर के उद्देश्य से भटक चुके होते हैं. So it is not the number of meetings that we attend, or it is not the number of fasting prayers we do that is going to please God. It is to walk in the will and call of God.
ये मकसद नहीं है कि हम कितना मीटिंग अटेंड किया, कितने ज्यादा हमने उपवास प्रार्थना अटेंड किए। मकसद ये है कि हम परमेश्वर की योजना नहीं तो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलना है। हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए। Yes, why did God create Ashish? What is the purpose of God creating Ashish? परमेश्वर ने आशीष को क्यों पैदा किया या बनाया? क्या उद्देश्य था परमेश्वर का आशीष को बनाने के लिए? So my friends, don't mistake me. I'm not telling that you should not attend church meetings or you should not attend fasting prayer. What church does is church equips us to go according to the will and plan of God. हम ये नहीं कह रहे कि आप चर्च अटेंड मत करो और प्रार्थनाओं में मत जाओ, वो नहीं है। लेकिन चर्च का मकसद है आपको इक्विप करना, आपको तैयार करना, ताकि आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सको। Maybe some of us are working in a company. शायद हम में से कोई लोग कंपनियों में काम कर रहे होंगे। Maybe some of us are teachers teaching in the school. और शायद हम में से कुछ हैं जो अध्यापक है, स्कूल में पढ़ाते होंगे। Are we able to save one soul in that place that where we are? क्या हम उस स्थान में किसी एक आत्मा को बचा पाए हैं जहां पे हम काम करते हैं? That is the call of God that I'm talking about. यही है परमेश्वर की बुलाहट जिसके बारे में आज आपसे बात किया जा रहा है। So everywhere, whichever platform that we are working or whichever place that we are we able to walk according to the call of God? क्या हम जिस स्थान पे काम करते हैं, नहीं तो जहां पे हम रहते हैं, क्या उस स्थान पे हम परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर पा रहे हैं क्या? For example, if I am teaching in a school, there are a lot of children who are studying under me. और उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं और वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, some children come and say to me, sir, there is something unique in you. और कोई बच्चे आपके पास आते हैं और कहते हैं, सर आपने कुछ तो खास है। And they're telling there is something, you are very unique than all the other teachers. The love, the warmth, the kind of way you are with us is completely different. और वो ऐसा कहते हैं कि जैसे आप हमसे बात करते हैं, नहीं तो जैसे आप हमसे व्यवहार करते हैं, वो बाकी अध्यापकों से बिल्कुल भिन्न है। उनके जैसा नहीं है। आपका व्यवहार, आपका बातचीत करना बिल्कुल भिन्न है। That time I can share that because of Jesus, my life has been changed, and that is why I am like this. तब मैं कहूंगा कि ये इस कारण है क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला, इस कारण मैं आज ऐसा हूं। And if we see Joseph's life, और यदि हम यूसुफ का जीवन देखें तो he was same very influential in the place where he was put into. और वो वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। जहां भी वो था वहां पे वो प्रभावशाली होता था। So if we start his story, he's in the age of 17 he saw a dream. और उसकी जब घटना शुरू करते हैं, वो स्टोरी कहानी नहीं है, रियलिटी है। जब हम उसको देखते हैं तो 17 साल की उम्र में उसने एक स्वप्न देखा है। And when the dream, we all know what he saw. Sorry, we all know what dream he saw. और हम सब जानते हैं उसने क्या स्वप्न देखा है। He saw two dreams. उसने दो स्वप्न देखे हैं। So first dream that he saw was, और पहला स्वप्न जो उसने देखा, that he gathered a bundle of grains. और उसने गेहूं के गट्ठों को देखा है। And his brothers are bowing down before him. और उसके भाई लोग उसके सामने झुक के दंडवत कर रहे हैं। And the second dream that he saw was, और दूसरा स्वप्न जो उसने देखा है, the moon and the 11 stars, और चांद और 11 सितारे have bowed down before him. और उसके सामने झुककर उसको दंडवत करते हैं। So we really do not know whether Joseph really understood what the dream was.
हम नहीं जानते कि यूसुफ उस स्वप्न को समझा भी है या नहीं समझा, But when he shared to his brothers, लेकिन जब उसने अपने भाइयों के साथ उसको बांटा है तो somewhere they understood the dream what he saw. वो उसके भाई समझ गए वो सपने का अर्थ क्या है। So the first question that I want to ask ourselves this evening is, do we have a dream from God? आज जो एक सवाल हम अपने आप से पूछना है, क्या मेरे पास कोई स्वप्न है क्या? Why क्या did आपके God पास स्वप्न create है me? क्या? What is my destiny? What is, where am I going? मेरा जो उद्देश्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है? क्या ऐसा एक स्वप्न आपके पास है क्या? So Joseph somehow got his dream at the age of 17. यूसुफ ने किसी भी कारण से 17 साल की उम्र में एक स्वप्न देखा है। But my dear friends, I want to encourage you this evening is when we pray and ask God, God, reveal what is my call, reveal what is my destiny, He is going to show it to us. और यदि मैं और आप आज प्रार्थना करें तो परमेश्वर मेरा उद्देश्य क्या होगा, मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहां जाना है, वो परमेश्वर आप पे प्रकट करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। See, every product that we buy, everything that we buy across us, you mean it is a soap or body lotion or shaving cream or oil, everything has a purpose behind it. और कुछ भी हम मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो शेविंग क्रीम है, चाहे वो सोप है, कुछ भी है, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है, आप जानते हैं। हर एक चीज खरीदते हैं, किसी कारण से खरीदते हैं। Don't we think that how much more life is more important? क्या उन सब चीजों से महत्वपूर्ण आप ये नहीं समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य भी कुछ है? उन सब चीजों का कुछ उद्देश्य, उससे बढ़कर जीवन का उद्देश्य है, ये समझना है। So sometimes we see many youngsters, they have gone away from the Lord, or they are not coming to the Lord is because they do not have a dream for their life. और हम देखते बहुत सारे जवान परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर के पास नहीं आते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास कोई सपना नहीं है। कोई सपना ना होने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाते, परमेश्वर के पास नहीं आ पाते। And we need to understand, when we are driving a car or a bike or a bicycle, और हम ये समझना है, यदि हम कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो we put a GPS when we want to go from one place to another place. और हम जीपीएस को ऑन करते हैं, जो हमें लेके चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। जीपीएस हमें मदद करता है। Sometimes if we know the route, we'll go without GPS, but if we do not know, we would use GPS. कई बार हमें रास्ता पता है, इसलिए हम जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कई बार जब रास्ता पता नहीं होता तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। So the moment we go little bit away from GPS, we know we will reach another place. और जैसे ही हमें थोड़ा सा भी उस जीपीएस से हट जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे, जहां जाना है वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जीपीएस से हमने डायरेक्शन मिस कर दिया। So we will come back to the track. तो फिर हम क्या करते हैं, वापस जीपीएस में जो दिखा रहा है उसी पे आ जाएंगे, ताकि हम गलत जगह ना पहुंचे। So why don't we tell to the Lord this night, Lord, I want to come back to your presence. आमेन, आमेन, आमेन। क्यों ना आज हम कहें, परमेश्वर मुझे वापस उस रास्ते पे लेकर आ जहां पे आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। आज हम ये कहना है परमेश्वर से, Lord, I want to come back to the dream that you have established for me. आमेन। परमेश्वर, मैं उस स्वप्न में वापस आना चाहता हूं जो आपने मेरे प्रति देखा है। And I want to achieve that. I want to come back to that track. और मैं उस दर्शन को नहीं तो स्वप्न को पाना चाहता हूं। मैं वापस उस रास्ते पे आना चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। And two practical aspects I can tell you. How do we understand what God wants us to do?
और 2 बातें हम आपसे करेंगे जिससे आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। उसको समझने के लिए 2 प्रैक्टिकल बातों को आज हम देखेंगे। It is a very simple thing. Sometimes people don't think about it, but I want to tell you about it. ये बहुत साधारण बात है, लेकिन बहुत बार जवान लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते। आज हम उस बात पे देखेंगे, बहुत साधारण बात है। See, when we come to the Lord, when we become saved Christian, we are blessed with spiritual gifts in our life. और जब हम उद्धार पाते हैं, नहीं तो मसीह में आते हैं, जब हम आत्मिक वरदानों को पाते हैं, तो God also gives us natural gifts. So there are 2 things: spiritual gifts, natural things, natural gifts. और परमेश्वर हमें 2 चीजें देते हैं। एक आत्मिक वरदान देते हैं, उसके साथ भौतिक वरदान भी परमेश्वर हमें देते हैं। So identify that. उसको पहचानना है। आपके पास कौन सा भौतिक वरदान है और आत्मिक वरदान, उसको पहचानना है। And club it together and start functioning that in the life. और उन दोनों वरदानों को एक साथ मिला के आप आपके जीवन में काम शुरू करें। For example, I am a singer. I sing. जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रदर आशीष जो है वो गा सकते हैं, गाते हैं। So that is a natural gift. वो एक भौतिक एक वरदान है, गाने का वरदान उनको दिया परमेश्वर ने। So spiritual gift is anointing of God. और आत्मिक वरदान क्या है? अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया। So for example, tomorrow if somebody asks me to sing in a public place, तो उदाहरण के तौर पर जब कोई मुझे पब्लिक प्लेस में गाने के लिए कहते हैं, तो so I will take a normal gospel song and sing. तो मैं एक साधारण सुसमाचार के संदेश का भजन लेकर उसको गाता हूं। So my singing also has happened. Some people would come to me and say, the way you sing has touched my heart. Praise God. तो लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं, भाई जब आप गा रहे थे तो मेरे हृदय को परमेश्वर ने छुआ है। And there I can share the gospel of God. और तब हम उनको या आशीष उनको सुसमाचार सुनाते हैं। For example, some of especially when we say, especially girls are given this gift of talking, you know. और हमारी बहनों को एक वरदान है बात करने का, वो बात कर सकते हैं अच्छे से। So when you go to colleges or school, or when you talk to your neighbor, okay, you have the gift of speaking. और जब अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, तो there you can operate in the vision of God, you can operate in the anointing of God. So what you start speaking to them, God will bring them towards you and God will save their life through you. और जब आप अपने उस नेचुरल वरदान को इस्तेमाल करते बात करने के, उसके द्वारा परमेश्वर का जो गिफ्ट है, आत्मिक वरदान है, जब आप वो करते तो एक प्रभावशाली ढंग से आप उनसे बात करते हैं और वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आने का कारण होता है। Some of you might be leaders in your company, or maybe you might be supervisors, or you might run your own shop, or you might run your own business. और आप में से कुछ हो सकता है कोई कंपनी में सुपरवाइजर हो, नहीं तो कंपनी में कोई बड़ी पदवी पे हो या अपनी दुकान चलाते हो, ऐसा हो सकता है। And there will be so many people who are coming to you every day on daily basis. और बहुत सारे लोग आपके पास रोजाना आते हैं, आपसे बात करते हैं। So you can share the word of God through the skills that is given to you. तो आपको जो वरदान मिला, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, नहीं तो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका एक वरदान है, भौतिक वरदान है। उसके द्वारा आप सुसमाचार दूसरों से बांट सकते हैं और दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं। So why don't we tell to the Lord this evening, Lord, use me so that I can fulfill your dream. तो क्यों ना आज हम प्रभु को कहें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं आपके स्वप्न को, नहीं तो आपके दर्शन को पूरा कर सकूं।
And God has naturally given these things. For us to operate more in the presence of God, we need to spend time in His presence and pray every day, and God will surely lead us into His purpose. और आपके पास जो भौतिक वरदान है उसको और बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय व्यतीत करें, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें, ताकि परमेश्वर और स्पष्ट कर सके आपको कि कैसे आप क्या है परमेश्वर की बुलाहट को पहचान पाएंगे आपके जीवन के लिए। So the first point I want to say is dream. Ask the Lord, Lord, show me the dream that I have to fulfill in this lifetime. तो पहली बात जो आपको करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो स्वप्न मुझे दिखाएं जो आपने मेरे लिए रखा है, ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। So when Joseph shared his dream to his brothers, तो जब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ स्वप्न को साझा किया, we understand that his brothers started becoming jealous of him. तो हम ये जानते हैं उसके भाई उससे जेलस करना शुरू किए। So they started to plan how to, completely take him away from the family. तो उन्होंने पूरी योजना बनाई कैसे वो अपने परिवार से उस भाई को जो यूसुफ को अलग कर सके, वो ये योजना बनाना शुरू किया। So we need to understand, this is my second point that I want to share to all of you. और ये दूसरा पॉइंट है, आप इसको ध्यान से समझिए, ये क्या कहना चाहते हैं। So when we walk in the dream of God, be ready to face challenges. तो याद रखें, जब आप परमेश्वर के स्वप्न के अनुसार चल रहे हैं, आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना। See, pressures and difficulties in life will make us much stronger in the Lord. और जो दबाव है और जो मुश्किलें हैं, वो हमारे जीवन को और मजबूत करती हैं, ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। Yes, so many youngsters I have come across, the moment big struggles come or small struggles come, they start asking questions to God. God, where are you? Where is your promises? Where have you gone? Okay. तो बहुत बार प्रभु के दास ने बताया, बहुत बार कई जगहों से लोग आकर जब उनके जीवन में परेशानी आती है, तब वो परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू होते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर तू काम क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू करते हैं जब उनके जीवन में परेशानी आता है। See, sometimes God allows problems in our life. We need to understand that. कई बार हमें ये समझना है, कई बार परमेश्वर परेशानियों को अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाए। You know why? पता है क्यों? Because He wants us to trust upon Him more. वो ये चाहते हैं ताकि उन परेशानियों में हम उस पे और ज्यादा भरोसा रख सके। And once we come out of that problem, और जब हम उस परेशानी से बाहर निकले, तो we can look back and say, though this was nothing, because of God's grace I was able to overcome it. आमेन। जब हम मुड़ के देखें तो हम कहें ये कुछ भी नहीं था, ये परेशानी कुछ भी नहीं थी जो मैं पीछे देखा हूं। आमेन। Yes, praise God. Amen. Amen. So I will just share my testimony to you. अभी प्रभु के दास, प्रभु के बेटे अपनी गवाही को आपके साथ बांटना चाहते हैं। So when I was studying in college, वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए। no, when I was studying in college. Sorry. जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, I was doing my engineering studies. और वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा कर रहे थे उस समय। So I was not in my third year, I was not able to pay the fees because I did not have enough finance. और अपनी पढ़ाई के अपने कॉलेज के तीसरे साल में उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपनी फीस को जमा कर सके। So the college did not allow me to write my exam. तो कॉलेज ने अनुमति नहीं दिया कि वो अपने एग्जाम को दे सके। And all my friends, every single roommate,
who was there with me, they were all going to write the exam. और सब उनके दोस्त जो उनके साथ थे, उनके रूम में रहते थे, वो सब एग्जाम देने गए. And I used to sit in the room and I used to start praying. और भाई को अपने कमरे में बैठना पड़ा और कमरे में बैठ के उन्होंने प्रार्थना किया. And my mother was very much worried. और उनके मम्मी उस समय बहुत परेशान हो गए. And she was feeling, of course, you know, mother have a very soft heart towards their children. हम सब जानते हैं माँ का हृदय जो अपने बच्चों के प्रति बहुत नम्रता से भरा हुआ होता है. So she was very worried. I was comforting her and I was telling, don't worry, God has some plan. और भाई ने उनसे बात किया और उनको कहा कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर की कुछ तो योजना है. And the exams got over. Everybody was able to write, but I was not able to write. और सब एग्जाम हो गए, सबने एग्जाम दिए, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे पाया. But God opened marvelous ways. God provided me fees through somebody who I did not even know. लेकिन परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रास्ते को खोला. परमेश्वर ने वहां से फीस का इंतजाम किया जहां से कभी भाई सोच भी नहीं सकते थे. And today, even till this date, I do not know who that person is who gifted me. Praise God. आज तक वो नहीं जानते वो मदद किसने किया था. Praise the Lord. So sometimes we need to understand some problems in life comes so that we can understand how God operates in our life. तो इसलिए कभी कभी समस्याएं आती हैं ताकि हम ये जान सके कि किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है. So when I came after that, so I was able to successfully graduate from the college. और जब उन्होंने उस कॉलेज को खत्म किया, कामयाबी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को वहां पे पूरा किया. Then I worked in Bangalore for some time. Then after that I came to Dubai. और कुछ समय बेंगलोर में उन्होंने काम किया, उसके बाद वो दुबई चले गए. So when I came to Dubai, I didn't have job. जब वो दुबई पहुंचे तो उनके पास जॉब नहीं था. But I had that confidence that God would lead me. आमीन. उनके पास एक विश्वास था कि परमेश्वर अगुवाई करेंगे. आमीन. And because I had gone through that previous struggles, this time I had that confidence God is going to open the door for me. क्योंकि बीते दिनों में जिस परेशानी से वो होकर गुजरे, उस परेशानी ने इनको परमेश्वर पे और भरोसा रखना सिखाया और अब इनको विश्वास था कि कुछ जरूर होगा. And then God gave me a job, and then today I'm working in a bank here. और परमेश्वर ने इनको एक जॉब दिया और आज भाई बैंक में काम करते हैं. So all glory and praise to God for that. सारी महिमा और आदर परमेश्वर को. So to all the youngsters and to all the people who are listening to me today at this moment, I want to give you an assurance that when we walk in God's plan, be ready to face challenges. तो आज जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो चाहे जवान है चाहे बड़ी उम्र के हैं, आप इस बात को समझना है कि जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, परेशानियां स्वाभाविक है आएंगी. You know, Joseph's own brothers, we can say his bloodline was against him. यूसुफ के अपने भाई, अपने क्या बोल सकते हैं उसको, खून का रिश्ता जो है उसके खिलाफ हो गया. And sometimes when we walk in God's plan, maybe our own relatives, maybe our own friends or people around us will not support us. और जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, हो सकता है हमारे अपने लोग, हमारा अपना परिवार, हमारे रिश्तेदार, नहीं तो हमारे दोस्त जो हमारे आसपास है, वो कोई भी हमें हमारी सहायता के लिए खड़ा नहीं होगा. हो सकता है. Long back I remember when I accepted Christ as my personal savior. और पुराने समय की बात है जब परमेश्वर के बेटे ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया. So I was studying in a hostel where, you know, we cannot live with our parents, we are living with other people around us. और वो हॉस्टल में रहते थे. हॉस्टल में हम जानते अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, दूसरे स्टूडेंट के साथ रहते हैं.
So my parents were in Punjab. Bhaiya can आपको शायद याद होगा, right? Yes, So I know. so my parents were in Punjab and I was in Tamil Nadu studying in hostel. और उनके माता पिता पंजाब में थे और तब आशीष तमिलनाडु में हॉस्टल में रह रहे थे. So when I was in hostel, every single youngsters around me used to smoke, used to drink, used to do all the unwanted sort of drugs and everything. और उस हॉस्टल में जो भी इनके साथ रहते हैं वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और हर तरह का नशा करते थे. ऐसे लोगों के बीच में प्रभु के बेटे को रहना था. When my life goes, so I started studying in hostel from 9th standard onwards. 9वीं क्लास से ही प्रभु का बेटा हॉस्टल में रहने की आदी हो चुका था. हॉस्टल में रहते थे. And then 10th standard I got salvation, so I got saved. और जब 10वीं क्लास में उन्होंने उद्धार पाया है, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया. So I never used to drink or smoke like that, but I used to go with these people, with my friends who are doing that. I used to sit with them. I used to talk with them. और प्रभु के बेटे शराब सिगरेट पीते नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त जो शराब सिगरेट पीने वाले उनके साथ बैठते थे, उनके साथ आते जाते थे. So but when I got saved, I realized I'm not supposed to do that. Sorry. But when I got saved, when God changed my life, I understood that I'm not supposed to do that. लेकिन जब प्रभु के दास उद्धार प्रभु का है, जब प्रभु का बेटा उद्धार आया, तब उनके जीवन में एक बदलाव आया. वो ऐसे लोगों के साथ संगति करना बंद किए. So it was very difficult for me because my friends started to avoid me. They started to push me away from all their activities. और ये उनके लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि उनको चीजों से पास्टर शायद आपका आवाज कट रहा है. हेलो पास्टर जी डिस्कनेक्ट हो गया. Okay. Thank you, Lord. Rikala bashere likarabala bashere likarabala bashere likarabala bashya. Thank you, Lord. Rikala bashere likarabala bashere likarabala barabala bashere likarabala bash. Yes, Pastor, आप सुनाई दे रहा अभी आपको? शायद पास्टर के उधर कुछ टेक्निकल इशू होगा ना. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rikala bashere likarabala barabala bashere likarabala barabala bashya. Rikala barabala bashere likarabala barabala bashere likarabala barabala bashya. Oh, we worship you. Thank you, Lord. Rikala barabala bashere likarabala barabala bashere likarabala barabala bashere likarabala barabala bashere likarabala barabala bashya. Rikala barabala barabala bashere likarabala barabala bashere likarabala bashya. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करना.
Hallelujah. 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 सब मिलके गाएंगे. Hallelujah. 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. तू तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. Hallelujah. 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 Sorry. कनेक्ट हो. Yes. Sorry. Okay. प्रॉब्लम. तो जैसे कि मैं बता रहा था, so when I was in school, I was all my friends left me alone. और जब वो स्कूल में थे सब उनके दोस्तों ने उनको छोड़ दिया. Because I cannot do what they've been doing. I cannot talk what they can talk. और क्योंकि वो जो करते थे वो आशीष भाई नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे, और जो वो बातें करते थे वो बातें आशीष भाई नहीं करते थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उनको छोड़ दिया है. And I was feeling very lonely during those time. Very young, we're studying in 10th, 11th, 12th. We can understand our age will be around 15, 16, 17, around that time. और उस समय वो बड़ा अकेलापन महसूस करते थे. बहुत जवानी की उम्र होती है, वो 14-15 साल की उम्र. उस समय जब ऐसा हुआ, उनके दोस्तों ने उनको छोड़ दिया, तो बहुत अकेलापन वो महसूस करते थे. And I cannot speak to my parents also, because we are allowed to speak to our parents only once in a week, that is Sunday, and only 2 o'clock to 4 o'clock. That's all. Throughout the week, we are not allowed to speak to them. और माँ बाप से भी बात नहीं कर सकते थे, बिकॉज अनुमति नहीं थी उनसे बात करने के लिए. वो केवल संडे को 2 से 4 बजे के बीच में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, शायद 2 दिन हफ्ते में बात कर सकते थे. सब 2 घंटे सिर्फ एक दिन, only one time. सिर्फ only one day. सब संडे को 2 घंटे वो अपने माँ बाप से बात कर सकते थे. माँ बाप से बात करने के लिए भी अनुमति उनको नहीं होता था, क्योंकि वो हॉस्टल में थे. So that was the rules and regulations of our school actually. क्योंकि ये स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस होते थे कि वो फोन ज्यादा बात नहीं कर सकते. वो हफ्ते में 1 ही दिन बात कर पाएंगे सब 2 घंटे के लिए. So you can understand, no friends, no parents, nothing. I have to live a very lone life. तो आप समझ सकते हैं, ना माँ बाप ना दोस्त, अकेलेपन से भरा हुआ एक जीवन वो जिए हैं अपने बचपन के दिनों में. But my dear friends, I would tell you, God was speaking to me every day through His Word of God. आमीन. पर प्रिय प्रभु के भाई और बहनों, ये बात को समझो कि परमेश्वर प्रतिदिन मुझसे बात करते थे. All of our hearts, there is something called the void.
scientifically or in science, it is not proven that we have a hole, but there is a void that is there in our heart. और आप सब ये समझना, साइंटिफिकली इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे हृदय में एक खाली स्थान हमेशा रहता है, And we have to fill that void only with the word of God. और उस खाली स्थान को हम केवल परमेश्वर के वचन से भरना है. So in that teenage time, when I was getting that void every day of my life, और जब उस खालीपन को मैं अपनी जिंदगी के हर एक दिन में अनुभव कर रहा था, I was going into the presence of God and reading the word of God every day of my life. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता था. So who became my father, my mother, and my friend was Jesus alone. और कौन मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त बन गए, वो केवल यीशु मसीह थे. And why I'm telling you this is, और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, once I finished my college, when I started doing my job, ये इसलिए क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज को खत्म किया और अपनी जॉब को शुरू किया, I was staying all alone by myself. और फिर से वो क्या हो गए, अकेले हो गए, सिर्फ अकेले वो रहना उनको पड़ा उस समय. And that time I remember God was there when I had nobody, and He is going to be there with me today also. तब मुझे याद आया, तब जब मैं स्कूल समय में 10वीं क्लास में था, तब जब परमेश्वर मेरे साथ थे, तो अब भी परमेश्वर मेरे साथ है. So that's what I'm trying to say to you, my friends. So whenever we go through hardships or struggle, ready to face it. तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप मुश्किलों में जाएं, नहीं तो परेशानियों में से होकर गुजरे, उसको सहने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार रहें, उससे भागना नहीं है. And I will tell you, God is going to give us the strength. और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर इसके लिए हमें शक्ति देते हैं. So every struggle, when we go through every struggle, depend upon Him. He is going to equip us. और हर एक परेशानियों में होकर गुजरने के समय हम उस पे भरोसा रखना, ताकि वो हमें तैयार कर सके. So when we are walking in the dream of God, remember, ready to face challenges. तो इसलिए जब आप परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न में चल रहे हैं, तो परेशानी आएंगी, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है. Maybe our own relatives, our own friends, people around us mock us or maybe leave us. God is going to be there with us. हो सकता है उस समय हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने रिश्तेदार हमें छोड़ दें, हमसे अलग हो जाएं, लेकिन परमेश्वर उस समय आपके साथ रहेंगे. And we can see, as Joseph, after that, we know the story in the Bible that he was sold by his own brothers to the Israelites. और हम आगे की घटना को जानते हैं, उसके अपने भाइयों ने उसको जो मिस्रियों के हाथ में बेच दिया था. And then we can see, once he went to Israelites, he became a slave. और जब वो मिस्र में पहुंचा, हम जानते हैं वो दास्तव में चला गया. If I was Joseph, यदि मैं यूसुफ होता तो I would have certainly told to the Lord, what is happening? तो मैं जरूर परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर ये क्यों हो गया? The dream is something very big, but I am going to the lowest of the lowest in my life. और स्वप्न तो बहुत 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 बड़ा था, लेकिन मैं तो बहुत 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 नीचे चला गया. ये क्यों हुआ मेरे जीवन में? If for example, if my father says, Ashish, you are going to become the next Prime Minister of India, और कल्पना करें यदि आशीष के पापा बोलते हैं कि आप अगले प्रधानमंत्री हैं भारत के, but I am somewhere in Madhya Pradesh sweeping the streets. और हो क्या, मध्य प्रदेश में एक सड़क पे आशीष सो रहा है, and I'm thinking I'm becoming the Prime Minister of India. और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, but I'm sleeping on the street.
लेकिन वास्तव में कहाँ है? सड़क पे है। I don't have food, I don't have proper water, I don't have proper shelter. ना तो खाना है, ना ही पानी का इंतजाम है, ना ही सर पे छत है। I will certainly start doubting. और तब अचानक से शक आना शुरू हो जाएगा। Is this really what I have to go through? क्या सच में मुझे इसमें से होकर गुजरना पड़ेगा? Maybe Joseph would have gone through the same thoughts. We do not know. Bible doesn't record about. बाइबल में बताया नहीं गया, शायद यूसुफ के मन में भी ये बातें चल रहा होगा। But he was ready to become uncomfortable. सॉरी, He was ready to become uncomfortable. वो तैयार था। अनकंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक चीजों से बाहर निकलने के लिए वो तैयार था। So remember, when we are in God's plan and destiny, we have to become uncomfortable. याद रखे, जब हम When we are in God's की plan and God's destiny, जब हम परमेश्वर के योजना Yes, yes. और Go ahead, परमेश्वर go के उद्देश्य में से होकर गुजरते हैं, उस समय असुविधा वाली अवस्थाओं में हम चले जाएंगे। and we need to understand, he became a slave. He had no choice. और हम ये समझना है, और वो क्या है, दास्ता में चला गया, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको दास्ता में जाना ही पड़ा। Today we see many of the youngsters, they want to be very comfortable in life. और आज हम देखते हैं बहुत सारे जवान आरामदायक जिंदगी चाहते हैं। They want to come back from school and college and then keep scrolling in Instagram and YouTube and Facebook and everything. और हम जानते हैं आजकल क्या करते हैं, स्कूल से कॉलेज से आके क्या करना, अपने फोन पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ये सब देखते रहना उनको अच्छा लगता है। But the question is, are we really want to be in the dream of God? पर सवाल ये है, क्या हम सच में परमेश्वर के सपने के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? I'm not telling never use this social media. ये नहीं कहा जा रहा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। See, even I release so many videos through social media actually. और परमेश्वर के बेटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा कईयों से साझे किए हैं। But the question is this what we watch in our social media leading to the dream and purpose of God? लेकिन सवाल यह है, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के उद्देश्य को, नहीं तो परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न की ओर आपको लेके जा रहा है क्या? It is very comfortable to come back and sit rather than sit and pray. ये बहुत आसान है आके आराम से बैठ जाना और आराम से बैठना। ये आसान है बजाय इसके कि बैठना और प्रार्थना करना, वो मुश्किल लगता है हमें। And many of the youngsters, they fail in reading the word of God. और बहुत सारे जवान प्रभु के बेटे और बेटियां वचन पढ़ने में असफल हो गए। In the next coming point, I will take only next 15 minutes and I will finish the message. और केवल 15 मिनट और देंगे, उसके बाद संदेश को समाप्त करेंगे, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। So I would want to encourage all our youngsters and also all the people who are listening to me this evening is be ready to be uncomfortable when we are walking in the plan and purpose of God. और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के उद्देश्य नहीं तो परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न में चल रहे हैं, आप आरामदायक स्थितियों से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। And be ready to be uncomfortable. Be ready to be uncomfortable in the presence of God. तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, आरामदायक स्थिति से बाहर आने के लिए आप तैयार हो जाएं। Sometimes we think that when we accept Christ, our life is going to become very easy. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, जब हम मसीह में आते हैं हमारा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। We can't do what the rest of the world does.
Sorry? We can't do what the rest of the world does. We cannot do what the rest Okay. of the world हम does. वो नहीं करना चाहते जब हम Can you मसीह hear में me? आ जाते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम वो सब नहीं करना चाहते जो संसार कर रहा है। So that is a challenge for us. ये हमारे लिए एक चुनौती है। When we are in our friend circle, when we are in college, when we are in school, we can't do what the worldly way of talking. तो जब हम मसीह में आने के बाद हम अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जहां भी हम हैं, हम वैसे बात नहीं कर सकते जैसे संसार के लोग बात करते हैं। So my dear youngsters and all the people who are listening to me, I would want to once again say to you, become uncomfortable when we are in the plan and purpose of God. तो इसलिए जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ लेना, जब आप मसीह के योजना में, मसीह के दिए हुए स्वप्न में चलते हैं, आपका जीवन सुविधाजनक नहीं रहेगा, असुविधाएं होना शुरू हो जाएगा। And the fourth point that I want to bring it in front of you. और चौथा पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहते हैं, as Joseph was in the journey, we know that he became one of the leaders in the Potiphar's palace. और जब यूसुफ अपनी यात्रा में था, हम जानते हैं वो पोतीफर के घर में एक अगुवा के तौर पर काम वो किया है। So when you get the time to read these many chapters, that is from 37 to 50, we can understand the story in more deeper manner, but I am just covering it from the above. तो जब आप व्यक्तिगत समय देखकर आप इन अध्यायों को पढ़ना, 37 अध्याय से 50 अध्याय उत्पत्ति में, उसमें आप इसको गहराई से समझना, लेकिन हम आज ऊपर से इन बातों को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। And when he was a leader in Potiphar's house, we know the Potiphar's wife wanted to seduce him or tempt him to get into sin. तो पोतीफर के घर में जब वो रहता था, पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत रिश्ता बनाने का कोशिश किया, उसको ऐसा चाहा कि वो उस पाप में गिर जाए। But Joseph clearly said no. लेकिन यूसुफ स्पष्टता से इनकार किया है। So my fourth point to all my beloved people who are listening to me today is learn to say no when we are in the plan and purpose of God. तो सब प्रिय प्रभु के भाई और बहनों जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं, इनकार करना सीखना है जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं। So we have to say no to the things of the world, the things that tempt us, puts us away from the plan of God. और हमें उन बातों को इनकार करना सीखना है जो इस संसार में है और जो हमें परमेश्वर की योजना से हटा देती है। For example, I was yesterday talking to one of my friend, and couple of days back also I was talking to one of my another friend. I was giving them an example of aeroplane. और जब पिछले दिनों में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जहाज का उदाहरण दिया है। So we all know aeroplane, right? We all see it is flying in sky. Especially, I think in Delhi, you have more opportunity to see so many aeroplanes flying in the sky. Okay. तो हम सब ने जहाज को उड़ते हुए देखा है, हम सब देखते हैं, हमारे सर के ऊपर से कई बार जहाज जाते हुए देखे, खासकर दिल्ली में जो रहते हैं तो हमें दिखते रहते हैं वो जहाज ऊपर से जाते हुए। So when it is flying, it has a particular path. They are given one particular path. और जब जहाज हवा में उड़ता है, उसका एक रास्ता है, एक खास एक रास्ता होता है उसका। So the pilot who is flying the aeroplane, they follow the same path throughout the journey. और जब जो जहाज का चालक है, जब वो जहाज चलाता है, वो उस रास्ते पे उसको लेके जाता है, उसी रास्ते पे उसको लेके चलेगा। So what happens is when that flying, there are a lot of wind that comes in opposite direction. और जब जहाज चल रहा होता है तो बहुत सारी हवाएं जो है विपरीत दिशा से आती है। So what happens is there is high chances the aeroplane will tilt
towards another direction because of the strong wind. और बहुत संभावना है जब तेज हवाएं आती है वो जो जहाज है वो मुड़ जाए और जिस दिशा में उसको जाना उससे भटक जाए, बहुत संभावना होती है ऐसा होने की। So what do the pilot do is they do little adjustment and they bring back the flight to the path, the actual path. तो जो जहाज का चालक है वो क्या करता है, वो जो जहाज को ऐसे सेटल करता है ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ने पाए, so that they reach the destiny in the right time. तो वो सही समय पर सही जगह पे पहुंच पाएगा। Otherwise they will reach in a complete different point. और यदि हवाओं ने उसके जो दिशा को भटका दिया तो कहीं और ही पहुंच जाएगा वो। So I want to tell you, in our life we need to remember one thing, that we need to get back to the purpose and plan of God so that we can reach the destiny. तो इसलिए आपको याद करवाना चाहते हैं, हम हमेशा इस बात को याद रखें, हमें परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना में बने रहना है ताकि हम सही स्थान पे पहुंच सके। So whatever comes that is not according to God's plan, we have to be ready to say no. तो इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर की योजना के विरोध की बातें आती है, नहीं तो परमेश्वर की योजना के विपरीत बात आपके सामने आती है, उसको इनकार करना सीखे। And God is going to give us strength. How God is going to give us strength is, I will tell you one thing, how we can be rooted in God's plan and purpose. और परमेश्वर उसके लिए हमें सामर्थ्य देते हैं। कैसे परमेश्वर उसके लिए सामर्थ्य देते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना में बने रहें, वो आपको बताएंगे। Very simple thing, but it is sometimes very hard to do. That is, read the Bible every day. बहुत साधारण बात है, लेकिन कभी कभी ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ये है कि प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करें। Meditate the word of God. Don't just read, but meditate. केवल पढ़े नहीं, लेकिन उस पर अध्ययन करें या मनन करें। See, if we see cows, I'm just taking the example of cow. यदि हम गाय को देखते हैं, हम उसका एग्जाम्पल देते हैं, गाय को देखते हैं तो they eat food and after sometimes we can see they are munching. और वो खाना खाती है गाय, उसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं वो चबा रही है, बार बार वो चबाती रहती है उस खाने को। So what it does is it takes back the food from the stomach and keeps munching. तो क्या करते हैं आप समझते हैं, गाय क्या करती है, वो खाने को खा के पेट में रखते हैं, फिर उसको पेट से मुंह में लेकर आते हैं, उसको चबाते रहते हैं। ऐसा करते हैं गाय, ऐसा अपने खाने को पचाती है। So when we read the word of God, we have to keep chewing it throughout the day. इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़े, जो आपने पढ़ा है उसको हमेशा ध्यान करते रहे। So anything that comes in our life that is against the word of God or against the will and plan of God, we will be able to say no to it. तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हमारे सामने आएगा, हम उसको पहचान पाएंगे और उसको इनकार कर पाएंगे। So to all my listeners who are listening to me today, and especially the youngsters, start reading your word and start meditating on it every day. तो इसलिए जो भी आज सुन रहे हैं, खासकर जवान जो सुन रहे हैं, हर रोज वचन पढ़ना शुरू करें और हर रोज उस वचन पे मनन करना शुरू करें। And my last point towards the whole message is, और मेरा अंतिम बिंदु जो है आज पूरे संदेश का, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। God never leaves his children. वो अंतिम बिंदु ये है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। How many of you believe this? God never leaves his children. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे?
why don't we say it? Why don't we declare it over our life today? Can we just touch our heart and say, God will never leave me? क्यों ना आज हम इसकी घोषणा करें, अपने दिल पे हाथ रखें और घोषणा करें, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे. Can we just do it all together? All of us. Can we just keep our hands in our heart and say, God will never leave me? हम सब आज इस काम को करें, अपने हृदय पे हाथ रखें और कहें, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे. And when Potiphar, when Joseph was in Potiphar's house, and when he said no to his wife, they put a wrong accusation on him. और जब वो पोतीफर के घर में था और उसकी पत्नी ने उस पे झूठा, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पे झूठा इल्जाम लगाया. Okay, then yeah, and she said that he abused me. उसने ये झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मुझे शारीरिक तौर से उत्पीड़न किया है. And then he was put into jail. We all know the story about that. और हम सब जानते हैं फिर यूसुफ को जेल में डाल दिया जाता है. And when he was in that jail, God never left him. और जब वो जेल में था, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा. He would have been broken. He would have been shattered completely. वो पूर्ण रूप से टूट चुका था, बिखर चुका था. But God never left him. लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था. And we can see in that prison, he became a testimony after some years. और हम जानते हैं उस जेल में कुछ समय के बाद वो एक गवाही बन गया. Yes, that is the promise that God is giving us today in this night. Sorry. Say again, that is please. the promise God is giving us today in this night. आज वो वायदा हमारे लिए है आज शाम के समय. That when we walk according to his purpose and will and his dream, he will never leave us. वो वायदा ये है, जब हम उसकी इच्छा, उसकी योजना के अनुसार चलेंगे, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा. So there will be struggles coming in our life. जब हमारे There will be जीवन में, struggles coming in our life. जब हमारे जीवन में समस्याएं आएगा, There will be lot of problems coming in our life. बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाने के समय, and there will be so much of things that will not go according to what we think. और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत होंगी. But God is not going to leave us, my dear friends. लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, प्रिय प्रभु के बेटे और बेटियों. So I want to encourage all of you this evening, especially our youngsters and all the people who are listening, is get back to the plan and purpose of God. आज आप सबको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, खासकर जवान लोगों को, वापिस परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न में आ जाएं. And God is going to use you mightily. और परमेश्वर आपको बड़े अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेंगे. Like God made Joseph reach the destiny he is going to lead you. जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उसकी जो मंजिल पे पहुंचाया, उसी रीति से परमेश्वर आपको भी अगुवाई करेंगे. And how many of you believe that I want to reach my destiny? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा? How many of you believe that? Can we raise our hands? क्या आप अपने हाथ को दिखा सकते हैं? Why don't we just pray together and say to the Lord, Lord, bring me back to your purpose. आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मुझे मेरे उद्देश्य में वापस लेकर आए. I would like to pray and bless each and every one of you right now. और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको आशीषित करना चाहता हूं. Lord, thank you for enabling us to come this evening, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं शाम के समय आप हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आए.
Lord, each and every one who has been part of this meeting, we bless them. और परमेश्वर आज जितने लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने वो सब आशीष पाए। Lord, some of them might be walking in the plan and purpose that you have given to them. परमेश्वर कुछ लोग हो सकता है आपकी इच्छा आपकी योजनाओं में चल रहे होंगे। Lord, let your guidance and protection be upon them. और परमेश्वर आपकी सुरक्षा और आपकी अगुवाई उनके जीवन में उनको मिलने पाए। Lord, some of them would not know what is your plan and purpose for their life. हो सकता है परमेश्वर कुछ हम में ऐसे हों जो अपने जीवन में आपके उद्देश्य को आपकी योजना को नहीं जानते। Lord, we believe you have chosen them with a purpose. परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपने एक उद्देश्य से उनको चुना है। In the coming days, let them come to know what is their purpose, Lord. आने वाले दिनों में वो जान सके आपका उद्देश्य आपकी योजना उनके जीवन के लिए क्या है। Lord, thank you for speaking to us. Thank you for being with us today. प्रभु धन्यवाद आपने हमसे बात किया, धन्यवाद आप हमारे बीच में बने रहे। Lord, we bless and guide us, protect us, Lord. परमेश्वर धन्यवाद, हमें अगुवाई करें, हमें सुरक्षा दें। We completely give ourselves in your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Enable us to walk according to your plan, Lord. हमें इस योग्य बनाए हम आपकी योजना के अनुसार चल सके। Enable us to fulfill the dreams that you have placed us. प्रभु हमें इस योग्य बनाए हम जो उद्देश्य जो स्वप्न आपने हमारे लिए देखा उसको पूरा कर सके। In the mighty name of Jesus we pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you so much. Thank you so much, brother Ashish, for this wonderful message. मैं विश्वास करता हूँ आप सबके जीवन के लिए ये संदेश बहुत आशीष का संदेश रहा। हम समय से बाहर चले गए, अभी 1.5 घंटे के करीब मीटिंग चला है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप सब आज आशीष पाए हैं। मैं एक बार देख रहा हूँ अभी कौन कौन है जो अभी भी हमारे साथ हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी ब्रदर आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे, उनको और इस्तेमाल करे अपनी सेवकाई में, अपनी योजनाओं में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। जो यूथ के लिए एक बोझ है हमारे मन में, मैं विश्वास करता हूँ ऐसे कुछ पार्टनर्स हमारे साथ आएंगे जो एक रिवाइवल का कारण होंगे, भारत में जवानों की बेदारी का कारण होंगे, जवानों की अगुवाई करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे अगुवे हैं, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास हैं जो जवानों को अगुवाई कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन का कारण हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सबके लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जवानों के बीच में सेवा का कार्य पूरा हो गया। आज भी कुछ लोग चाहिए जो जवानों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो, जो जवानों के बीच में सेवा करके अपने जीवन के द्वारा, नहीं तो अपने दिए हुए वरदानों के द्वारा जवानों के बीच में कार्य कर सके। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और कुछ मीटिंग्स को करेंगे। ब्रदर आशीष अगर हमें समय देंगे तो दोबारा भी हम उनको इनवाइट करेंगे। आप आशीष पाए, आज मैं बहुत आशीष पाया हूँ, मैं बहुत आशीष पाया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, है ना। जब जवानों की सेवकाई का बोझ जो मेरे अंदर है वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ऐसे पैशनेट, ऐसे प्रभु की आग से भरे हुए लोग चाहिए ताकि हम भारत के अंदर एक परिवर्तन को देख सके। वास्तव में मेरा सेवकाई क्या है? जवानों के बीच में मेरा सेवा, जवानों के बीच में सेवा करना नहीं है, जवानों के बीच में मेरा सेवा है जवानों को खड़ा करना ताकि वो जवानों के बीच में सेवा कर सके। आमीन। जैसे आज आशीष को हम लेकर आए आपके बीच में, आने वाले दिनों में ऐसे कई और जवानों को हम देखेंगे। आमीन। सो आप याद रखें, यदि आप इंटरेस्टेड है आगे भी ऐसी जवानों की मीटिंग्स में शामिल होने के लिए, अपने भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करें ताकि हम भी प्रोत्साहित हों और दोबारा हम ऐसी मीटिंग्स को रख सके। अब हम आशीष के लिए प्रार्थना करें और आशीष ने आपके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद हम अपने लिए प्रार्थना करें। आप अपने लिए प्रार्थना करें, जो संदेश आपने सुना है परमेश्वर के पास दोहाई दें, प्रभु आज ही मुझे वो स्वप्न दिखना है, आज वो मुझे, कल नहीं दिखेगा,
कल आप भूल चुके होंगे, आज वो स्वप्न देखना है। इतना समय आपने दिया, 10 मिनट और देके आप अपने लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे कुछ समय अन्य भाषा में। खुदावंद प्रभु जी मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। आज जितने लोग प्रभु अपने लिए एक दर्शन को मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने लिए एक स्वप्न को मांग रहे हैं प्रभु, तेरे बच्चे ऑर्डनरी नहीं है खुदावंद यीशु के नाम से। ओ आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ कोई भी जन ऑर्डनरी नहीं है प्रभु, ऑर्डनरी जीवन जीने के लिए आपने इनको नहीं चुना है खुदावंद। ओ शाबा रीमानाबा शोतोरो रीगाबारा गादरो मा रिहंदरे हबा, इन सब के जीवन का एक उद्देश्य है प्रभु, इन सब के जीवन के लिए एक स्वप्न आपके हृदय में है प्रभु। ओ खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आज वो स्वप्न प्रकट हो जाने पाए, अपने सिर पे हाथ रख के रिसीव करे यीशु के नाम से प्रभु। आज वो बड़ा स्वप्न मेरे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। मैं एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहा था, मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। ओ खुदावंद प्रभु मैं एक बिना दर्शन के जीवन जी रहा था। आज खुदावंद यीशु के नाम से मेरा स्वप्न मुझे देखना है। यीशु मेरा स्वप्न आज मुझे देखना है परमेश्वर। जैसे आपने यूसुफ को महान किया है प्रभु जी, मेरे जीवन के लिए आपके पास एक योजना है वो जिसके द्वारा आपकी महिमा होगी प्रभु। आज मेरा स्वप्न मुझे दिखने पाए, वो जिसे प्रार्थना करे, अपने लिए प्रार्थना करे प्रभु। आज से मैं ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीऊंगा, आज से मैं प्रभु ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीऊंगा, मैं एक स्वप्न पाए हुए व्यक्ति के समान जीवन जीऊंगा, मैं एक स्वप्न पाए हुए व्यक्ति के समान जीवन जीऊंगा। ओ प्रभु मैंने उस स्वप्न को बीच में खो दिया। कई लोग हो सकते हैं वो स्वप्न को खो चुके हैं, कठिनाई आने के समय, परेशानी आने के समय उस स्वप्न को खो दिया, जीवन अनकंफर्टेबल हो गया, वो उस बातों को खो दिया। आज एक बार फिर से वापिस आ जाए उस स्वप्न में, वापिस आ जाए उस दर्शन में। ओ प्रभु को कहे प्रभु जी इन कठिनाइयों से होकर मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ, इन परिस्थितियों में से होकर गुजरने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये शामा बा 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 शीतो रोको तो रिखा बारा इंदोरा यूसुफ को समय लग गया वो दर्शन पूरा होने में, एक ही दिन में वो पूरा नहीं हो जाएगा। एक लंबी दौड़ दौड़ने के लिए तैयार हो जाए, एक लंबी दौड़ दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। एक दिन में परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। वो प्रतिरोज उस दर्शन की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बड़े बोझ से प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सब के हृदय में प्रभु, इन सब के दिल दिमाग में प्रभु वो स्वप्न आने पाए प्रभु जी, वो स्वप्न आने पाए प्रभु जी, वो स्वप्न आने पाए प्रभु जी। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां आदमी निरंकुश हो जाते हैं प्रभु। जहां स्वप्न नहीं प्रभु, जहां दर्शन नहीं वहां लाइफ प्रभु अनकंट्रोल्ड होती है प्रभु। वो किसी भी दिशा में जाते प्रभु, इनको वो स्वप्न दे प्रभु, इनको वो दर्शन दे प्रभु। जिनके पास वो स्वप्न है प्रभु जी वो से भटक गए, वापस उस ट्रैक पे आने पाए प्रभु जी। आशीष करे, बरकत करे प्रभु। आपके दास, आपके बेटे ब्रदर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु भारत में और भारत के बाहर हजारों हजारों के लिए आशीष का कारण होने पाए, हजारों हजारों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जवानों के जीवन में एक परिवर्तन का कारण होने के लिए तेरे बेटे को एक शार्प वेपन की तरह प्रभु आप इस्तेमाल करें खुदावंद प्रभु जी। जो वरदान आपने उसके जीवन में दिया प्रभु जी, वो वरदान 30, 60, 100 गुना बढ़ने पाए पिता, मल्टीप्लाई होने पाए प्रभु जी। किसी भी क्षेत्र में प्रभु जी हारने के लिए नहीं पिता, और जयवंत होकर आगे बढ़ने के लिए आप उनको सहायता और मदद करें प्रभु। भारत के अंदर प्रभु जवानों के बीच में कुछ करने का एक बोझ जो आपने मेरे मन में दिया प्रभु खुदावंद, कई सारे ऐसे जवान प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने पाए पिता, जो हमारे साथ खड़े होकर कहने पाए हम भारत के जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भारत के जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज इंडिया के बहुत सारे जवान नशे में जा रहे हैं, गलत आदतों में जा रहे हैं, बुराइयों में जा रहे हैं, परमेश्वर के दासों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। किसी को खड़े होना है, किसी को खड़े होना है, किसी को अपना जिम्मेवारी समझना है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु वो बोझ आप भाई आशीष के जीवन में दिए हैं प्रभु, ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु जी हम एक टीम बन के प्रभु जी भारत के अंदर एक बेदारी का कारण होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक जन को आशीष करे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ एक अच्छे अद्भुत समय के लिए, टेक्निकल कोई इशू नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।